नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल का, जिसमें हम देखेंगे कि 20 तारीख और 21 तारीख को चंद्रदेव नीच का रहेंगे वृश्चिक राशि में। क्या प्रभाव डालेंगे महत्वपूर्ण होता है, चूँकि नीच का है। क्या उनकी नीच भंग हो रही है या नहीं? तो अगर नीच भंग रहे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जब वृश्चिक में चंद्रमा रहते हैं तो नीच भंग की संभावनाएं कम हो जाती है, परंतु उनकी नीचता कम हो जाती है, क्योंकि गुरु, शनि, शुक्र, बुध जैसे अच्छे ग्रहों का, गुरु, सूर्य, इन सब अच्छे ग्रहों का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। जब ये ग्रह अपने प्रभाव दिखाते हैं तो आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नीच ग्रह और उस पर राहु का भी प्रभाव हो तो टेंशन बढ़ता है। इसका अर्थ होता है कि ये 2 दिन 20 तारीख 21 तारीख तक आपको दिखाएंगे, लेकिन घातक नहीं होगा। जैसे मन में उद्वेग उठना, टेंशन होना, बेचैनी महसूस होना, सही निर्णय नहीं ले पाना जिसके कारण काम बिगड़ जाना, कभी कभी तो गुस्सा क्रोध बहुत पीक पर होगा, कभी कभी आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। आपको जाना है पूरब तो अचानक आप उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। आप करना चाहेंगे कुछ तो आप करने लगेंगे कुछ। जाना है किसी और दुकान में, आप चले जाएंगे किसी और दुकान में। यह भी एक स्थिति को जन्म देता है और दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। कोई निर्णय लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन यदि आप सूझबूझ से सोच समझ कर निर्णय ले लिए तो निश्चित वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव उस पर है। इस स्थिति में अगर मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर चंद्रमा पर मंगल का दृष्टि है। इसका अर्थ होता है कि नीच भंग हो जाना। राहु का प्रभाव है और गुरु का भी दृष्टि, तो एक तरह से नीच भंग राजयोग का प्रभाव दिखाई देता है। नीच भंग राजयोग क्या करेगा? इस स्थिति में अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति करा सकता है, जबरदस्त कोई लाभ दिला सकता है। कहीं कोई ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं कि आपको लंबी यात्रा करना पड़ सकता है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में भी अचानक आपको जोड़ सकते हैं, ये स्थिति दिखाते हैं। होटल या फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में, बैंकिंग में जॉब है तो अचानक प्रमोशन का योग बनाते हैं। वृषभ वालों के लिए यही आपके चंद्रमा बिजनेस व्यापार में तरक्की देने वाले हो जाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप नया होंगे जो आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में संदेह के कारण कुछ झगड़े कलह भी जन्म लेते हैं, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। फिर भी कोई बड़ी समस्याएं नहीं दिखता है। ये चंद्रदेव आपको विवाह की बात कहीं हो रही है तो उसमें संपन्न करवाएंगे, आपके विवाह की बात को तय कराएंगे। मिथुन राशि में अगर देखें तो यही वृश्चिक मिथुन राशि वालों के लिए छठे घर में रोग ऋण में पड़ जाते हैं। रोग ऋण शत्रु इसका भय रहेगा, जिसके तरफ से आपके टेंशन और तनाव बढ़ेंगे। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मंगल की स्वदृष्टि है। फिर भी परेशानी, कर्जदार आपके ऊपर चढ़े रहेंगे, कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है। कभी कभी कोई रोग आपको सता सकता है, लेकिन फिर भी आप बचे रहेंगे, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। गुरु महाराज का भी प्रभाव है। यहीं से अगर देखा जाए तो बाहर जाने के रास्ते भी खोलते हैं, कुछ खर्च को बढ़ा देते हैं और कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को पैदा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए पंचम स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं, एजुकेशन शिक्षा में अच्छा करते हैं। संतान के तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलता है या वो अच्छा करते हैं। और प्रेम प्रसंग में मधुरता रहती, लेकिन संदेह कहीं न कहीं जन्म ले रहा है, वहाँ थोड़ा सूझबूझ से काम करना। और शेयर मार्केट में जो अप डाउन है उसमें आपको संभल के चलना चाहिए, खतरा है। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो यही चंद्रदेव आपके चौथे घर में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख देने के लिए तैयार है और घरेलू सुखों में वृद्धि कराएंगे। कोई नए वाहन का योग बना सकते हैं। कर्म रोजगार में आपको चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं। और यही चंद्रदेव जो
चौथे घर में बैठे हैं, माता के हेल्थ को प्रभावित करता है, वहाँ से कष्ट परेशानी दिखता है, थोड़ा संभल करें। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो छोटी यात्राएं काफ़ी होगी, उसमें आपको अच्छा भी फील होगा, बुरा भी फील होगा। अच्छा में सेंस धन की प्राप्ति हो, काम बनेंगे, और बुरा सेंस मतलब कि रास्ते में कुछ विघ्न बाधाएं, टेंशन आपको परेशान कर सकते, छोटे भाई बंधु आपके परेशान हो सकते हैं, लेकिन भाग्य आपका साथ रहेगा। आपको कहीं न कहीं से कोई चमत्कारिक लाभ दिखाई देता रहेगा। कभी कभी तो राहुदेव अचानक आपके बिजनेस भी खोल सकते हैं या बिजनेस में कोई लाभ दे सकते हैं। तुला राशि की बात की जाए तो अनायास धन प्राप्ति का योग बना है और यह अचानक मिलेंगे। अनायास बिजनेस खुलने के योग बनते हैं और कभी कभी अनायास विवाह का मन भी कर सकता है, या विवाह की बात चल रही है तो अचानक वह न्यूज़ आएगा कि शादी तय हो गई। ये स्थिति भी दिखाते हैं। मन प्रसन्न रहता है, लेकिन कभी न कभी तनाव टेंशन घेर लेते हैं, इसलिए तनाव को हटावे और चेयरफुल रहें। वृश्चिक जिसके स्वामी चंद्रदेव है वहीं बैठे हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि गुस्सा क्रोध को बढ़ाएगा, यात्राएं को बढ़ाएगा, एक जगह स्थिर रहने नहीं देगा, कर्जदार परेशान कर सकते हैं, शत्रु से भी थोड़ा परेशानी मिलेगी, कोई आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, सिर्फ परेशानी। और यहाँ कहीं विवाह की बात हो रही तो संपन्न होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। बिजनेस में अच्छा संकेत है। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो आपके बाहर जाने के रास्ते खोल देते हैं और चंद्रदेव वहीं से आपको बहुत कुछ देते हैं। जैसे आप चाहेंगे कि हमें धन की प्राप्ति हो तो मिलेगा, आप चाहेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौट जाए तो लौटेगा, लेकिन शत्रु की तरफ से परेशानी, कोई ऋण कर्जदार परेशान कर सकते हैं और इसी स्थिति में कभी कभी हेल्थ संबंधित परेशानी दिख सकता है। मकर राशि की अगर बात की जाए तो इस अवधि में चंद्रदेव आपके लाभ घर में बैठे हैं। बिजनेस से लाभ देना, कहीं विवाह की बात हो रही है तो विवाह से धन की प्राप्ति होना, और कहीं पार्टनरशिप हो रही है तो वह पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक, ये स्थिति को जन्म देते हैं। चंद्रदेव एजुकेशन शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, लॉटरी से धन दिलाते हैं, शेयर से धन दिलाते हैं, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो यही वृश्चिक में बैठे चंद्रदेव कर्मस्थान को बलिष्ठ करते हैं, आपके कर्म रोजगार को मजबूत करते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, इंक्रीमेंट दिलाते हैं, या जॉब का कोई खुशखबरी न्यूज़ आता है। दूसरी तरफ वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं, कोई प्रॉपर्टी बुक करने के योग भी बनते हैं। जब मीन राशि की बात की जाए तो बहुत चमत्कारिक है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, संतान की तरफ से गुड न्यूज़, शिक्षा में उस शिक्षा की प्राप्ति, शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग मधुरमय विवाह में बदल सकता है। साथ साथ में छोटे भाई बहन मित्रों के सहयोग मिलेंगे, पिता आपके ऊपर खर्च करेंगे, आपको सहयोग देंगे, ये स्थिति बने हैं। तो हम देखते हैं नीच का चंद्रमा है, नीच भंग हो रहा है, गुरु का प्रभाव है, बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अनायास टेंशन बढ़ जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चावल गरीब भिखारियों को बांटना है, प्रतिदिन या सोमवार को ज़्यादा बांटें, आप देखें लाभ मिलेगा। इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।